जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? सब लोग खैरियत से हैं। आज एक इंतहाई अफसोसनाक खबर आई इंडिया के लिए और ज़ाहिर है वो कहते हैं कि अगर दुश्मन भी मरे तो उसके ऊपर खुशी नहीं मनानी चाहिए क्योंकि अल्टीमेटली दोस्तों ने भी मर जाना होता है। तो इंडिया ज़ाहिर है हमारा दुश्मन है और आज का दिन उसकी जो एयर फोर्स की हिस्ट्री है उसका इंतहाई बदकिस्मत तरीन दिन है। तो आज के दिन हमें खुशी नहीं मनानी चाहिए, लेकिन जो इंडिया का गरूर है उसका मातम ज़रूर करना चाहिए कि जब एक मुल्क गरूर का शिकार होता है तो कुदरत फिर उसको इंतकाम का ऐसा खौफनाक निशाना बनाती है। और ये जो मिसाल इस वक्त मौजूद है हमारे सामने इंडिया की शक्ल में। आज इंडिया का एक फाइटर जेट है जो तेजस, जो उसने खुद बनाया था और 2016 में उसने इसको अब अपने जो फ्लीट था उसके अंदर शामिल किया था और एयरफोर्स के हवाले किया था। एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स बहुत ज्यादा मुतमईन नहीं थी इससे, लेकिन नरेंद्र मोदी का ये ख्वाब था कि वो इंटरनेशनल लेवल पे अपने तैयारे भेज सके और पूरी दुनिया के अंदर मेड इन इंडिया का नाम होना चाहिए और ये पता लगना चाहिए कि इंडिया ने अब तैयारों की इंडस्ट्री के अंदर भी बहुत बड़ा कमाल कर दिया है। और इस हत्यारे का नाम ज़ाहिर है तेजस है। और तेजस जो इनका पुराना हिंदी एक करैक्टर है कि जो दुश्मन को तहस नहस कर देता है। और ज़ाहिर है अब ये हमेशा जब भी अपने नाम रखते हैं हथियारों के, टैंकों के या अपने मिसाइल्स के, तो पुराने जो हिंदी इनकी जो हिंदी मैथोलॉजी के अंदर जो करैक्टर्स हैं उनके नाम पे ये हमेशा अपने नामों का इंतखाब करते हैं। तो तेजस जो है वो भी ज़ाहिर है दुश्मन को कत्ल करता होता था, दुश्मन को मारता होता था और ये एक पुरानी हिंद मैथोलॉजी है। अगर आप उसको पढ़ेंगे तो तेजस आपको वहाँ से निकल आएगा और फिर आप उसकी डिटेल वहाँ पे मुलाहिजा कर सकते हैं। अब इंडिया इसको बेचना चाहता था और इसके अंदर जो उसने इंजन लगाया वो जनरल इलेक्ट्रिक का है और जनरल इलेक्ट्रिक के साथ उन्होंने बाकायदा अब एक नया एग्रीमेंट भी किया है और ये बड़ा एग्रीमेंट है और इससे डोनाल्ड ट्रंप साहब बड़े मुतमईन थे कि जो इंडिया ने पैसा कमाया अब वो अमेरिका के हवाले करेगा। और ये बड़ी एक ब्रेक थ्रू थी तेजस के लिए भी और एयरफोर्स के लिए भी। और इनकी जो कंपनी है भारत सिविल एविएशन, भारत एरोनॉटिक्स लिमिटेड के नाम से ये कंपनी है और इसके लिए भी सबका ख्याल ये था कि अब हमने कमाल कर लिया और दुनिया के जो बेहतरीन फाइटर जेट्स का इंजन है वो अब हमारे पास है। तो तेजस जो है वो राफेल को क्रॉस कर देगा। लेकिन आज दुबई के अंदर वो तैयारा गिर गया है और बड़े खौफनाक तरीके से गिरा है और उसके पायलट के बारे में ये इतला है कि वो पायलट उसके साथ ही मारा गया है क्योंकि वो अपना उसके पास इतना टाइम नहीं था कि वो अपने आप को जेट कर सके या वो अपना जो पैराशूट है उसको खोल सके। बल्कि कुछ लोगों का ये ख्याल भी ये है कि उसने कोशिश की लेकिन वो खोल नहीं सका क्योंकि त्यारे के अंदर मैकेनिकल खराबियां इतनी ज़्यादा थी कि त्यारा जो है वो अपने पायलट को भी बचने का मौका नहीं दे सका। तो अब ये हुआ इस तरह के एक तो ज़हन में रखें कि दुबई के अंदर एयर शोज़ होते हैं और ये एयर शोज़ जो हैं बड़े पुराने अरसे से चल रहे हैं। ये 19वां एयर शो था जो ज़ाहिर है इस नवंबर के महीने में स्टार्ट हुआ और 17 नवंबर को स्टार्ट हुआ, 24 नवंबर तक इस एयर शो ने चलना है। तो आज 21 नवंबर को दोपहर 2:10 पे इस त्यारे ने उड़ान भरी और ये वहाँ पे अपनी नुमाइश कर रहा था। वहाँ पे जो तमाम बड़ी कंपनीज़ हैं वो अपने त्यारे उड़ा के लोगों को दिखाते हैं कि देखें जी, हमने ये कमाल किया है। और इस वक्त 1500 कंपनीज है दुनिया की जिसके अंदर पाकिस्तान की अपनी एक कंपनी भी मौजूद है जिसने जेएफ थंडर बनाया था और ये ज़ाहिर है हमारा पाकिस्तान का त्यारा भी वहाँ पे मौजूद है इस वक्त। और उसका जो पेविलियन है उसके ऊपर बड़ा रश है और बल्कि कल एक तस्वीर मैंने देखी जिसके अंदर इंडियन पायलट जो थे वो भी वहाँ पे आए हुए थे और वो भी इस त्यारे को देख रहे थे, GF-17 को। तो बहरहाल आज उसकी ज़ाहिर है एक परवाज़ थी तेजस की। तो 2:10 पे दिन के वक्त ये त्यारा उड़ा, लेकिन उसके बाद फिर 2:24 पे जब इसने एक डाई लगाई तो उसके बाद ये वापस नहीं आ सका, तो ये ग्राउंड पे गिर गया जिसके बाद वहाँ से धुएँ के बादल उठे और उसके बाद 2:34 पे ये डिक्लेयर कर दिया गया कि त्यारा मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है और पायलट जो है उसके ज़िंदा बचने के चांसेस नहीं है। उसके साथ ही जो एयर शो था उसे आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया, बाकी सब त्यारों को ग्राउंड कर दिया गया और वहाँ जो लोग मौजूद थे उन सबको कह दिया गया कि आप बेहतर है कि कैफेटेरियाज में चले जाएँ और इस दौरान आप कुछ खाने पीने की कोशिश करें। हम दोबारा कोशिश करते हैं कि जो एयर स्ट्रिप है उसको क्लियर करके और अगर कोई मैकेनिकल प्रॉब्लम नहीं है हमारे सिस्टम के अंदर तो उसको क्लियर करके फिर आपको दोबारा मौका दिया जाए कि आप इस एयर शो को एंजॉय कर सकें। लेकिन अभी तक की इतलात ये हैं कि एयर शो दोबारा स्टार्ट नहीं हो सका और ये 19 साल की जो दुबई की हिस्ट्री है एयर शोज़ की उसका पहला वाक़या है जिसके अंदर कोई त्यारा गिरा है। और उसके साथ ही जो दुबई का एयर शो है उसकी वैल्यू जो है ना वो भी डिक्रीज़ हो गई है और ये दुबई के लिए भी बहुत अफसोसनाक वाक़या था कि एक जो बहुत बड़ी एक्टिविटी उन्होंने क्रिएट की थी जिससे वो बिलियन डॉलर्स के कारोबार करते थे उसको भी इंडिया ने अपने साथ ही बर्बाद कर दिया। और जो ये खबर निकली तो उसके बाद ज़ाहिर है त्यारे के जो क्लिप्स हैं वो वायरल होने शुरू हो गए। तो साथ ही फिर इंडियन एयरफोर्स की तरफ से इसे तस्लीम कर लिया गया कि हमारा त्यारा गिरा है और हम अभी तहकीकात कर रहे हैं कि त्यारे के अंदर खराबी ऐसी कौन सी आई कि जिसकी वजह से पायलट जो है इसको उड़ा नहीं सका। पायलट की गलती है, तैयारी की गलती है या दुबई के जो फैसिलिटेटर्स हैं उनकी गलती है, उन्होंने प्रॉपर सिग्नल नहीं दिए थे जिसकी वजह से त्यारा गिर गया। बल्कि वहाँ पर इंडिया के अंदर अब ये बहस भी चल पड़ी है कि इसके पीछे भी पाकिस्तान है क्योंकि दुबई के साथ पाकिस्तान के बड़े करीबी ताल्लुकात हैं। हो सकता है पाकिस्तान ने वहाँ पे जो कम्युनिकेशन नेटवर्क है उसको जैम कर दिया और उसके बाद हमारा त्यारा गिर गया और पाकिस्तान जो है वो दुबई के अंदर भी उसने हमारे खिलाफ साजिश करके हमारा त्यारा गिरा के हमारी एयरफोर्स को नुकसान पहुंचाया। तो अब वहाँ पे बहुत डिबेट चल रही है। अब देखिएगा कि रात तक जब आप वहाँ पे जो इंडियन मीडिया देखेंगे तो वहाँ बार बार ये एतराज़ किया जा रहा होगा कि जनाब पाकिस्तान ने हमारे सिग्नल जैम किए थे दुबई के अंदर और दूसरे मुल्क के अंदर भी पाकिस्तान ने अब अपनी टेक्नोलॉजी को इतना एडवांस कर लिया है कि वहाँ से भी ये सिग्नल को जैम करके हमारे त्यारों को तबाह कर सकते हैं।
और ये 2016 से ये त्यारा जो था सर्विस के अंदर था और इंडिया बड़ा प्राइड लेता था और ये मोदी साहब ये समझते थे कि उनका बहुत बड़ा कमाल है जिसे पूरी दुनिया तस्लीम करेगी। और इसके साथ ही जब ये खबर आई तो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड जो है बल्कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो इसकी कंपनी है जो ये बनाती है त्यारा, उसके शेयर्स मुकम्मल तौर पर क्रैश कर गए। कंपनी अब ये डिफॉल्ट के करीब पहुंच चुकी है। इसके साथ साथ जो इनके एयर चीफ थे उसका एक क्लिप भी वायरल है इस वक्त, जिसमें पिछले दिनों उन्होंने कहा था कि हम जो वादे कर लेते हैं हम पूरे क्यों नहीं करते, हमारे पास त्यारे नहीं है, हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है। गवर्नमेंट अनाउंस कर देती है लेकिन साथ ही जाहिर है गवर्नमेंट अपने वादे पूरे नहीं करती, जिसकी वजह से इंडियन एयरफोर्स जो है वो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही है और पूरी दुनिया के अंदर बदनाम हो रही है। तो वो क्लिप पुराना जो है वो भी फौरी तौर पर वायरल होना शुरू कर दिया। इसके साथ साथ दिल्ली के अंदर मुख्तलिफ जगहों पे जहाँ पे नरेंद्र मोदी साहब के इश्तिहार लगे हुए थे, उनके होर्डिंग्स लगे हुए थे, लोगों ने उसके ऊपर चढ़ के मोदी साहब का मुंह काला करना शुरू कर दिया है। और अब ये मेरा ख्याल है ये त्यारा जो गिरा है ये एयरफोर्स के साथ साथ इंडियन एयरफोर्स के साथ साथ मोदी का जो सियासी कैरियर है उसको मुकम्मल तौर पर दफन कर देगा। तो आज का दिन अफसोसनाक दिन है जिसके साथ ही इंडियन एयरफोर्स का जो रहा साहब भरम था वो भी खत्म हो गया। बल्कि अगर आज ये कहा जाए कि इंडियन एयरफोर्स की रीढ़ की हड्डी टूट गई और ये मुकम्मल तौर पर खत्म हो गई तो ये बात गलत नहीं होगी, क्योंकि इससे पहले पाकिस्तान ने जो बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी थी वो उड़ा के इनकी दुनिया के अंदर ये साबित कर दिया है कि टेक्नोलॉजी से जंग नहीं लड़ी जाती, हौसले के साथ लड़ी जाती है। और अगर हौसला हो तो पाकिस्तान जैसा छोटा मुल्क जो है अपने से बहुत बड़े मुल्क को तबाह बर्बाद कर सकता है। आप देख लें कि मोदी इतना बदकिस्मत आदमी है कि बिल्कुल इतना ही कि जैसे कि ज़ाहिर है ऊँट पे चढ़ा हुआ है तो तब भी कुत्ते काट रहे हैं उसको, कि राफेल त्यारा जो है वो बर्बाद कर दिया इन्होंने। और राफेल दुनिया का सबसे लेटेस्ट सोफिस्टिकेटेड त्यारा था और वो पाकिस्तान की वजह से बर्बाद हो गया और उसके शेयर आज तक उठ नहीं सके और जो कॉन्ट्रैक्ट्स उन्होंने किए हुए थे वो अभी तक बहाल नहीं हो सके। उसके साथ S-400 जो बहुत बड़ा दिफाई निज़ाम था जिसके बारे में कहा जाता था कि अनब्रेकेबल है और ये रशिया ने बनाया था और बड़ी दुनिया के अंदर इसकी मार्केट थी, लाइन लगी हुई थी मुल्कों की कि हमने एयर डिफेंस सिस्टम लेना है। पाकिस्तान ने मई के अंदर उसको तबाह करके ये साबित कर दिया कि ये नाकाबिले तस्खीर नहीं है, बल्कि अगर पाकिस्तान के सामने हो तो पाकिस्तान इसको 5 मिनट के अंदर बर्बाद कर सकता है। वो बर्बाद हो गया। फिर इसके साथ साथ जो बाकी त्यारे जो उस वक्त थे ज़ाहिर इंडिया के पास वो सारे बर्बाद हो गए, अब उनकी कोई हैसियत नहीं। जिसके अंदर रशियन सू त्यारे भी हैं वो भी पूरी मार्केट बर्बाद कर दी। इसके साथ साथ जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी थी, जो अमेरिकन टेक्नोलॉजी थी इंडिया के पास, वो उसकी मिथ्स टूट गई। और अब जो तेजीज़ है जिसके बारे में पहले ही बहुत ज़्यादा लोगों के रिजर्वेशन थी, अब वो भी बर्बाद हो गया। तो आज के दिन कहा जा सकता है कि इंडिया के लिए बहुत अच्छा नहीं है। बिलखसूस इंडियन एयरफोर्स जो है वो आज मुकम्मल तौर पर अपना जज्बा और अपनी क्रेडिबिलिटी खो चुकी है। अब देखते हैं आने वाले दिनों में ये फोर्स कैसे सर उठाती है और किस तरह पाकिस्तान का मुकाबला करती है। लेकिन बहरहाल आज का दिन जो है बहुत ही अफसोसनाक है और ये अफसोसनाक दिल जो वो भी पाकिस्तान के खाते में डाला जा रहा है कि पाकिस्तान की साजिशों की वजह से इंडिया को ये नुकसान हुआ है। इसके साथ साथ जो पाकिस्तान का JF-17 थंडर है वो भी इस वक्त नुमाइश में है और उसने भी कल उड़ान भरी है और मजीद उड़ानें भी वो भरेगा। और उसके साथ ही वहाँ पे ज़ाहिर है बहुत लंबी लाइन लगी हुई है। और आज का दिन पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि दोस्त मुल्कों ने इंटरेस्ट शो किया है कि वो JF-17 खरीदना चाहते हैं। कुछ अर्सा पहले हमने ये इंकशाफ किया था कि सूडान जो है वो तैयारी खरीदना चाहता है, लेकिन इशू उसके अंदर एक सऊदी अरेबिया का है। इशू ये है कि सूडान के दो हिस्से हैं, एक जो हिस्सा है उसके अंदर सोना है बाकायदा और बहुत पैसा है और वो पैसा कतर में पड़ा हुआ है इस वक्त। और उनकी गवर्नमेंट ने राब्ता किया था पाकिस्तान से और JF-17 खरीदना चाहते थे और उसके लिए उन्होंने कहा जी हम फौरी तौर पर $1.5 बिलियन तो आपको नगद दे सकते हैं, हमारे पैसे कतर पड़े हुए हैं। हम उनको कहते हैं आप अपना जहाज़ भेजें और वहाँ से पैसा उठा के ले आएँ पाकिस्तान और हमें फौरी तौर पर JF-17 बना के दें। लेकिन पाकिस्तान का इशू ये है कि जो दूसरी साइड है, जो सूडान का दूसरा हिस्सा है, उसके पीछे सऊदी अरेबिया खड़ा है, यानी सऊदी अरेबिया मुकम्मल तौर पर उनको सपोर्ट करता है। तो पाकिस्तान सऊदी अरेबिया को इस वक्त नाराज़ नहीं कर सकता। तो पाकिस्तान ने कोशिश की कि सऊदी अरब को मनाया जा सके। फिर यूएई जो है, यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान में रखें कि जो दूसरा जो सूडान है उसको यूएई सपोर्ट कर रहा है और जो एक सूडान है उसके पीछे सारे सऊदी अरेबिया खड़ा है। तो पाकिस्तान यूएई को से भी बात करना चाहता है और साथ साथ ज़ाहिर सऊदी अरेबिया को राज़ी करना चाहता है क्योंकि पाकिस्तान के लिए बड़ा कॉन्ट्रैक्ट अगर ये पाकिस्तान को मिल जाता है